बेनी प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय भरोखंड की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने समास के बारे में जानकारी प्रदान की थी और समास के विभेद में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्रदान की थी। आज के इस वीडियो में समास के बचे हुए भेद जैसे कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है आदि के बारे में मैं जानकारी प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम कर्मधारय समास जिसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस सूत्र का तात्पर्य है कि विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषण और विशेष की यहाँ पर जो है वो बहुलता या प्रमुखता होती है। यहाँ पर एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष होता है, या एक पद जो है उपमेय होता है और दूसरा पद जो है वो उपमान होता है। उसे जो है वो हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे है कृष्ण सर बराबर काला सर। अब यहाँ पे समस्त पद में पूर्व पद है और उत्तर पद है। पूर्व पद जो है वो विशेषण है और उत्तर पद जो है वो विशेष है। अब विशेषण और विशेष के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जैसे कि विशेषण के बारे में आपको ज्ञात है, विशेषण आप जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे जो है वो विशेष कहते हैं। उसी तरीके से उपमेय है। उपमेय और उपमान है। अब यहाँ पे जिसकी उपमा दी जाएगी उसे जो है वो उपमेय कहेंगे, और जिस वस्तु से दी जाएगी उसकी उपमा उसे उपमान कहेंगे। दोनों विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान दोनों जो है एकदम से जब आप क्लियर रहेगा, जब आप जानते रहेंगे तभी आप जो है कर्मधारय समास को पहचान पाएंगे।
अगला उदाहरण है जैसे महात्मा। महान है जो आत्मा। अब यहाँ पे भी महा और आत्मा, आत्मा की विशेषता को ये महा शब्द जो है वो बतला रहा है। विशेषण और विशेष का जो है यहाँ पे कार्य हो रहा है। इस तरीके से यह जो है वो कर्मधारय समास है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि विशेष जो है वो पहले आ जाता है और विशेषण जो है वो बाद में आ जाता है, तब भी वहां पे जो है वो कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए नराधम। अब यहाँ पे जो है वो विशेष है, मनुष्य के लिए जो है वो अधम शब्द आया है विशेषण। ये जो है ये पहले आया है और ये बाद में आया है। विशेष और विशेषण जैसे है मुनि श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ। यहाँ पे मुनि जो है के लिए जो है विशेषण यहाँ पे आया है। यहाँ पे विशेष जो है पहले है और श्रेष्ठ जो है विशेषण जो है वो बाद में यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए यहाँ पे भी जो है वो कर्मधारय समास है। और उसके बाद है चंद्रमुख। चंद्रमा के समान है मुख। चंद्रमुख चंद्रमा के समान है मुख। यहाँ पे मुख जो है उपमेय है। इसके लिए जो है उपमा की योजना की जाती है और चंद्र जो है वो उपमान है। यहाँ पे चंद्रमा से उपमा दी गई है, तो चंद्रमा के समान है मुख। इसी तरीके से जो है जैसे पहले उपमान और उपमेय आया, उसके बाद कभी कभी जो है पहले उपमेय आता है और बाद में उपमान आता है। जैसे चरण कमल बराबर, यहाँ पे चरण जो है वो उपमेय है और कमल जो है उपमान है। चरण इसका विग्रह होगा चरण रूपी कमल। तो इस तरीके से यहाँ पे विशेषण विशेष, उपमान उपमेय का जो है के द्वारा जो है वो कर्मधारय समास का निर्धारण किया जाता है। और कभी कभी विशेष पहले आता है
और विशेषण बाद में आता है, कभी विशेषण पहले आता है, विशेष बाद में आता है। उसी तरीके से कभी उपमेय प्रथम में आएगा, जो पूर्व पद है उस वह उपमेय रहेगा, और उत्तर पद जो है वह उपमान रहेगा। और कभी कभी पूर्व पद उपमान हो जाएगा और उत्तर पद जो है उपमेय हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो कर्मधारय समास ही होता है। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सूत्र है उभय पद प्रधानो द्वंद्व। उभय माने दोनों, पद प्रधानो जहां पर दोनों पद प्रधान होता है। उभय पद प्रधानो द्वंद्व, जहां पर दोनों पद प्रधान होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का जो सामासिक पद हम बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो वहां पे और शब्द का जो है वह लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता, यहाँ पे समास विग्रह होगा माता और पिता। अब यहाँ पे माता पूर्व पद है और पिता जो है वो उत्तर पद है। अब यहाँ पे माता पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान है, और माता और पिता के बीच में जो है वो यह योजक चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। और जब हम इस समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पे और शब्द जो है वो दोनों प्रधान पदों के बीच में आ जाता है, जुड़ जाता है। और जब हम इस समास विग्रह का जो है वो समस्त पद बनाते हैं या सामासिक पद का निर्माण करते हैं, तो वहां पर जो है और का लोप हो जाता है। जैसे हिंसा अहिंसा, हिंसा और अहिंसा। रात दिन, रात और दिन। इस तरीके से हम सभी उदाहरणों में देखेंगे कि दोनों पद प्रधान और दोनों के सामासिक पद का निर्माण करते समय और का लोप होता है। ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं, जिसका सूत्र है उभय पद प्रधानो द्वंद्व। अब उसके बाद है द्विगु।
इसका सूत्र है संख्या पूर्वो संख्या पूर्वो द्विगुः। पूर्वो, अब सूत्र से देखिए, सूत्र से पहचानने का प्रयास करना है। पूर्वो, जो पूर्व पद है, समस्त पद जो है वो दो पदों से मिलकर के बनता है, आप जानते हैं। एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। तो द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुवन बराबर 3 भुवनों का समूह। सही। सात सौ दोनों का समूह। चौराहा